हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। शाबाश। ऑडियो वीडियो क्लियर हुआ? ऑडियो वीडियो मैच कराओ बेटा, ऑडियो वीडियो मैच कराओ, शाबाश। अब देखो ऐसे ऐसे आवाज़ जा रही सही कि नहीं जा रही है वीडियो के हिसाब से, है ना। पढ़ाई शुरू करने वाले हैं बेटा 1 मिनट के अंदर। शाबाश। ओके। आज मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट दूंगा। बच्चों की बहुत समस्या है, जेई नीट लेवल पर भी बहुत समस्या है, और बेसिक लेवल पर भी ये बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ आपको डेवलप करके दूंगा, वो है ग्राफ। वो है बेटा ग्राफ, यानी ग्राफ गति में कैसे काम करता है। आज इस बात पर फोकस करेंगे, क्योंकि ग्राफ पे आने वाले सवाल ना सिर्फ गति में नहीं, पूरे फिजिक्स में परेशान करते हैं। विकी सैनी, अभिषेक कुमार, विकी सैनी, शाबाश बेटा। ये यूट्यूब वाले बच्चे ना, ये उल्टे पुल्टे कमेंट मत किया करो, मुझे गुस्सा आ जाता फिर। ये यूट्यूब पे ना फालतू में कमेंट मत किया कर बेटा। यूट्यूब वालों को भी कह रहा हूँ मैं, बेटा फालतू में कमेंट नहीं किया करो। कोई बात हो तो क्या करो, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बेटा। ये होता है कमेंट पे कमेंट पे कमेंट, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक। तो आज का जो फोकस है वो क्या है? गति में ग्राफ। तो गति में जो ग्राफ है वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं बेटा, उसी के हिसाब से सवाल बनाऊंगा मैं। एक है सरल रेखा, और बेटा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है परवलय। अगर ये दो ग्राफों पर हम फोकस कर लें, सरल रेखा और परवलय, तो सारा का सारा ग्राफ का जो चक्कर है, जहाँ सवाल खड़ा होता है, समस्या खड़ी होती है, वहाँ के सारे सवाल हमारे ठीक हो जाते हैं। अब देखो, मैं एक सवाल लिखने जा रहा हूँ बेटा, एक सवाल लिखने जा रहा हूँ मैं। अब मैं एक उदाहरण लिखने जा रहा हूँ ऐसे, ठीक। एक उदाहरण लिखने जा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक। देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, निम्नलिखित के, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूँगा। निम्नलिखित के ग्राफ बनाइए। अब यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा। ए वी बराबर 5 + 2t। दूसरा ग्राफ बनाऊंगा एस बराबर 5t + t²। ये ग्राफ। तीसरा ग्राफ बनाऊंगा v² बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2as, यानी सीधा इसको लिख सकते हैं s, ऐसे। ये 5 है बेटा, तो इसको x बना दो, क्योंकि 5 में और x में ना तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये ऐसा बना दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने ये 4 ऐसे, ये देखो ऐसा बना दिया मैंने, और इसको लिख दिया मैंने 25, ऐसा बना दिया मैंने। तो दरअसल अगर देखा जाए तो ये एक ही तरीके से 3 समीकरण लिखे गए हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर x, लिख दे बेटा इसको x नहीं, बिल्कुल x लिख दे, विस्थापन को x लिख दें, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगला है u² प्लस 2ax। ये 3 ग्राफ हैं। अब यहाँ पर हमें कह रहा है ग्राफ बना के बताओ, इनके ग्राफ बना के बताओ। तो पहला ग्राफ जब मैं बनाता हूँ ए वाला, है ना, तो हम क्या करते हैं कि समय को मानते हैं स्वतंत्र चर। जो समय है उसे मानते हैं स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक ऐसा चीज़ बदल सकती है जो स्वतंत्र है, लेकिन एक में शर्त होती है कि भाई टाइम को नेगेटिव ना लें, समय को ऋणात्मक ना लें, ठीक। तो कुल मिलाकर पहला ग्राफ बना देते हैं। तो निर्देशांकों को मान के इधर बना देते हैं y अक्ष पे v, इधर बना देते हैं t, और बिल्कुल सिंपली t के 2 मान रख के इसे मिला देते हैं। t के ये मान ऋणात्मक न रखे जाएं, तो पहले क्या करें, t का मान 0 पुट करें तो v 5 आ जाएगा, तो v 5 हो गया। ये देखो ये रहा 5, यहाँ लिख दिया मीटर पर सेकंड, मात्रक को दिखाना चाहें तो, है ना।
तो ये वाई एक्स पे क्या बना दिया, ये बना दिया ए, ये वी बना दिया, और एक्स एक्स पे क्या बना दिया, टी बना दिया। तो टी बन गया एक्स की जगह, वी हो गया वाई की जगह। ये बहुत समस्या ग्राफ की बच्चों में, बहुत अटकता है ग्राफ। आगे चलते हैं। उसके बाद एक टाइम और रख लिया, कोई भी टाइम बढ़ा के रख लिया। मान लीजिए यहाँ टी रख लिया मैंने 1 सेकंड सपोज, तो टी रख लिया मान लो मैंने 1 सेकंड, तो ग्राफ यहाँ से ऊपर ऐसे चलेगा यूँ। अब ये मीटर पर सेकंड यहाँ से हटा देता हूँ बेटा, यूँ चलेगा ये, यानी बढ़ता हुआ, समय के साथ बढ़ता हुआ वेग, है ना, ये आ गया। अब इसी का बी पार्ट बनाना चाहता हूँ मान लो मैं, ये रहा बी, ये वाला। इसमें क्या करूँ मैं, यहाँ पे बनाता हूँ एक्स यानी विस्थापन, और ये बनाता हूँ समय टी। यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ, टी 0 रख लेता हूँ पहले, तो टी 0 पे हो गया 0, ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 5 तो बढ़ता हुआ चलेगा। और कैसा होगा, ये स्क्वायर वाला ग्राफ है, ये कैसा होगा, इसमें मान आएंगे परवलयाकार, ऐसे ग्राफ आएंगे। नेक्स्ट टी कम बढ़ेगा क्योंकि टी का वर्ग है, तो एक्स ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये दूसरा ग्राफ है, ये है परवलया या परवलय, ऐसा ग्राफ हो गया। अच्छा, ये ग्राफ कैसा है, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें v का स्क्वायर है जो वाई एक्स पे ले जाना है, ऊपर वाले में t का स्क्वायर है जो x अक्ष पे ले जाना है, यानी आकृति इसकी भी ऐसी होगी। ये भी परवलयाकार ग्राफ है ना। अब अगर c वाले को बनाऊं तो बेटा यहाँ c बना देता हूँ, देख ऐसे ये देख, ये बना दिया मैंने v और ये बना दिया x। अब अगर x 0 रखूँगा तो v कितना है 5, तो ये 5 हो गया, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, ये ऐसा हो गया, क्योंकि मान रखेंगे तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि v का वर्ग है, यानी v का वर्ग है, ठीक। तो x पे खुलेगा, और t का वर्ग है तो इधर y अक्ष पे जो भी है उस पे खुलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या याद करना, t का वर्ग है तो दूसरे अक्ष पे खुलेगा ऐसे परवलय, और यहाँ v स्क्वायर का वर्ग है तो यहाँ दूसरा अक्ष ये बन गया, इस पे खुलेगा। यानी जिसका वर्ग है उसके अलावा जो दूसरा अक्ष है उस पे खुल जाता है परवलय। अब देख यहाँ t का वर्ग है, यहाँ देखो देख t का वर्ग है, फिर से याद दिला दूँ तो x किधर है, y अक्ष पे है, तो इधर खुलेगा दूसरी तरफ, दूसरे अक्ष पे। तो छोटा सा आइडिया हो गया, सिंपल। ये 9th क्लास की बात है, ये कहाँ का ग्राफ है, ये 9th क्लास के ग्राफ हैं, ये 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, ठीक। अब मैं 11वीं में आता हूँ और अपने सवाल पर आ जाता हूँ, क्योंकि क्लास को चले हुए 5-7 मिनट हो गए हैं और अब हमें 11वीं क्लास में चले जाना चाहिए। अब हमें 11वीं क्लास में चले जाना चाहिए। जेईई नीट लेवल के सवाल अच्छे लेवल पे, अच्छे कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करने चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक ठीक है बच्चों। अब सवाल आ रहा है, देखो पहला सवाल आ रहा है। तो अब आएगा पहला सवाल, चित्र में दिखाए गए वेग समय ग्राफ को त्वरण समय ग्राफ में तथा विस्थापन समय, सवाल लिखते लिखते ही तुम लोग जो है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तुम लोग वैसे ही तुरंत इसको शुरू कर सकते हो। में परिवर्तित कीजिए। ग्राफों की आकृतियों को बदलना ये बहुत ज़रूरी है बेटा। ये जो ग्राफ दिया गया है ये वेग समय ग्राफ है, ये रहा टी और ये रहा वी, ये रहा टी और ये रहा वी। चलो ये सवाल ज़रा देख लें, और सवाल की जानकारी के लिए सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। 11वीं कक्षा में आ गए हैं बच्चों, अचानक 9वीं क्लास से 11वीं में आ गए हैं अभी अभी। तो सवाल ये रहा, कन्वर्ट करके देख लो, बदल के देख लो। ये ये वेग समय ग्राफ देता हूँ मैं आपको, आप मुझे त्वरण समय
और विस्थापन समय ग्राफ बना के बताइए इसका। ओके, शाबाश। जाना माना सवाल है बच्चों, जाना माना सवाल है। पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले जानते हैं। सवाल को ठीक से देख लो बेटा, एक बार ठीक से देख लो। 11वीं कक्षा में आपका मेरे साथ स्वागत है और 12वीं कक्षा में भी अगले साल बच्चों आपका मेरे साथ स्वागत है। गणित और भौतिक विज्ञान के दोनों के कोर्स हैं मेरे। ठीक, संपर्क मुझसे आप लोग कर सकते हैं और कोर्स के लिए बेटा विद्याकुल पे जाके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, शाबाश। चलो बच्चों, कर दिया जाए एक बार, शाबाश। चलिए, अपने तरीके से कर रहे हैं बेटा, अपने तरीके से बदल लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ग्राफ का कन्वर्जन, अब देखो पहला कंसेप्ट आता है, हम जाते हैं वेग से अवकलन करके, हम जाते हैं बेटा त्वरण पे। ये बात तुम जानते हो और इसकी सामान्य सी परिभाषा है कि साहब त्वरण जो होता है dv/dt होता है। ये पहली बात है, क्योंकि मैं पहले ग्राफ पे आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस पे आ रहा हूँ बेटा, त्वरण समय। और वेग है मेरे पास, ये रहा वेग, देखो। ठीक, अब मैं इस ग्राफ को यहाँ बनाता हूँ, पहले एक बार ऐसे मैं बना देता हूँ और नीचे मुझे इसका त्वरण समय बनाना है, उसको भी बना देता हूँ। ये समय और ये है वेग और यहाँ ये ले लिया मैंने त्वरण, ऐसा मामला है। वेग का जो ग्राफ है बेटा कुछ इस टाइप से है, ऐसे। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेग है वो समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, सरल रेखा में बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के वेग को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, समानुपाती t है बेटा। यहाँ का वेग t के समानुपाती है, समय के साथ बढ़ रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ के वेग को मेरे साथ साथ चलना, अपनी तरफ से कुछ लिख देता हूँ 2t। माना, ये मैंने मान लिया क्योंकि स्थिति ऐसी ही है, समय के साथ कुछ बढ़ रहा है। अगर मैं इसका अवकलन करूं, मैं कहूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं कहूं ये है बिंदु O, ये है बिंदु B, ये है बिंदु C, बिंदु AC मान लें या AB मान लें बेटा, AB मान लेते हैं, ये लो। तो अगर मैं कहूं O से A तक, तो क्या हो गया, A हो गया dv/dt, तो ये हो गया अचर, यानी कांस्टेंट है। और कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि सरल रेखा में वेग बढ़ रहा है। भाई मैंने ये माना, अब मैं इसका अवकलन करूंगा, मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए, यहाँ से यहाँ तक का बस सरल रेखा में बढ़ते हुए त्वरण का मतलब वेग का अगर मैं अवकलन करूंगा तो मुझे कैसा त्वरण मिलेगा, कांस्टेंट, अचर। अचर का मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू, ये ले बेटा कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पर ये घट रहा है, यहाँ पर वेग अगर देखूँ तो -2t लिख दूँ, +c लिख दूँ, कुछ अपनी तरफ से घट रहा है समय के साथ। देखो घट रहा है समय के साथ, नहीं घट रहा है वेग, तो यहाँ पर मुझे त्वरण मिलेगा ऋणात्मक, यहाँ तक ये मिलेगा मुझे कांस्टेंट ऋणात्मक, ये देख। तो सरल रेखा के बढ़ते हुए वेग का त्वरण पॉजिटिव कांस्टेंट और सरल रेखा के घटते हुए वेग का त्वरण पॉजिटिव कांस्टेंट। कैसे देखा, सरल रेखा का जो ढलान है, जो कोण है, वही है वेग परिवर्तन की दर, वही है वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ वेग परिवर्तन की दर क्या है, कांस्टेंट है। और कैसा कोण है बेटा, ये कोण कैसा है, वेग परिवर्तन की दर दिखाने वाला, वेग परिवर्तन दिखाने वाला। क्योंकि कोई छोटा सा dv यहाँ मान लूँ और छोटा सा dt यहाँ मान लूँ, ये थोड़ा सा वेग में परिवर्तन मान लूँ और थोड़ा समय में परिवर्तन मान लूँ, तो ये कोण कैसा है, वेग परिवर्तन की दर कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है, क्योंकि वेग सरल रेखा में बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव त्वरण हो गया। अच्छा, यहाँ कोई थोड़ा सा वेग और थोड़ा सा त्वरण dv/dt मान लूँ, तो ये कोण कैसा है, सरल रेखा में देखो एक ही जैसा कोण है, वेग परिवर्तन की दर। वेग के ग्राफ का झुकाव कोण क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ कैसा है, कोण उल्टा बना हुआ है, माइनस का है। एक ही जैसा कोण बनेगा, घटने का तरीका एक सरल रेखा में है वेग का, तो
ये हो गया, माइनस में आ गया तुरंत। तो कन्फर्म कर दो बच्चों, कन्फर्म कर दो बच्चों, कन्फर्म। चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं? तो सरल रेखा पे गति है बेटा, न्यूमेरिकल सीरीज है बेटा, ये रिवीजन न्यूमेरिकल सीरीज है। नाम यूट्यूब पे क्यों दिलवाते हो तुम लोग मुझसे? यूट्यूब वाले कहते हैं मेरा नाम दे दो, ये क्या बात हो गई भाई? हाँ, शानी डन, राजपाल ओके ठीक है, शाबाश, भूवी डन। तो लॉजिक समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से वेग बढ़ता है। वेग के थोड़े से परिवर्तन को देखकर या समय के साथ वेग का अवकलन करके हम त्वरण का अंदाज़ा, त्वरण का अनुमान लगा लेते हैं, उसके हिसाब से फिर ग्राफ बना देते हैं। चलिए अब अगली बात आ जाती है बच्चों। अब क्या है? अब कह रहे हैं जी विस्थापन समय ग्राफ में बनाओ। अब कह रहे हैं विस्थापन समय ग्राफ में बनाओ इसी को। तो अब आ जाता है विस्थापन समय ग्राफ। चलिए अब लेते हैं विस्थापन समय ग्राफ की बात। तो सबसे पहले तो ये वेग ही बना लेते हैं। ये देखो, ये वेग और ये टी और कुछ इस तरीके का ये वेग है। इसके नीचे एक ग्राफ बना लेते हैं विस्थापन वाला। ये बना दिया विस्थापन x, और ये समय अंतराल जहाँ पर वेग ने बदला है अपने आप को, इसे डॉट कर दिया। भाई यहाँ देखो इस पॉइंट पे बदल रहा है, तो ऐसे इनको अलग अलग कर दिया। ये समय क्या है जहाँ तक वेग बढ़ रहा है, ये समय क्या है जहाँ पे वेग घट रहा है। अब बढ़ने वाला समय ए बी सी, तो मैंने कहा ए से बी तक बेटा बढ़ रहा है वेग। तो वेग को बढ़ते हुए मान लिया मैंने टी टू टी, तो इसे क्या कहते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया टू टी, तो ये एक्स हो गया टी स्क्वायर प्लस सी। समाकलन से जा रहे हैं बच्चों, ये डी टी जाएगा इधर और ये बन जाएगा ऐसा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो विस्थापन कैसा है, टी स्क्वायर पे निर्भर है। यानी यहाँ पर विस्थापन कैसा है, टी स्क्वायर पे निर्भर है। बात को कैसे देखा कि सर वेग समय के साथ बढ़ रहा है, तो वेग का समाकलन जब करेंगे तो किस पे पहुँचेंगे, विस्थापन पे। और वेग समय के साथ कैसे बढ़ रहा है, ए से बी तक। ये देखो सरल रेखा है, तो x कैसे बढ़ेगा, टी स्क्वायर में। टी स्क्वायर कैसा होता है, परवलय। तो अगर मैं ये पॉइंट यहाँ ले लूँ तो परवलयाकार में बढ़ेगा, ये बढ़ गया। ठीक, उसके बाद आगे आया वेग का मान घट रहा है। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे देखें अगर b से c तक, तो कह रहे हैं b से c तक। अगर ऐसा देखें तो यहाँ पे वेग का मान कुछ ऐसा है बेटा, 2t माइनस प्लस c, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई मान है। लेकिन वेग का मान घट रहा है, वेग का मान बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, नहीं समीकरण बता रही है कि भाई त्वरण जो है यहाँ ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक त्वरण है और वेग का मान पॉजिटिव धनात्मक वेग से शून्य की तरफ आ रहा है। यानी उल्टी दिशा में गति नहीं हो रही है, उल्टी दिशा में गति नहीं हो रही है। ये बात ध्यान देनी बच्चों, वेग का मान घट रहा है 0 तक, लेकिन उल्टी दिशा में नहीं जा रहा है। इसका मतलब जाएगा तो आगे की तरफ ही, लेकिन परवलय जो होगा वो ऐसा इस तरह का होगा। देखो वेग का मान -2t प्लस सी घटेगा, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो यहाँ पे x हो जाएगा -t स्क्वायर प्लस सी टी। इस तरह का पैराबोला हो जाएगा बेटा, -t स्क्वायर वाला पैराबोला। अच्छा बच्चों, अब ये देखना है थोड़ा सा कि ये जो पैराबोला है ये कैसा है। अगर t लगाऊं ये t स्क्वायर वाला है, और अगर ये नीचे कर दूं इसे तो ये कैसा है, ये -t स्क्वायर वाला है। तो यानी यहाँ से एक परवलय यहाँ तक पहुँचेगा ऐसे यूँ। तो ये परवलय कैसा है, ये परवलय कैसा है, -t स्क्वायर वाला। ये परवलय कैसा है, t स्क्वायर वाला। तो ये जो परवलय यहाँ से लेके यहाँ तक बना, ये कैसा है बच्चों, -t स्क्वायर वाला। क्यों, क्योंकि -t के हिसाब से वेग है बेटा, सरल रेखा में घट रहा है वेग। ये देख -2t लगा दिया मैंने अपनी तरफ से मान के ऐसे ही। तो ये वाला परवलय है। अच्छा ये परवलय कैसा होता है, -t स्क्वायर वाला, उल्टा होता है ऐसा, और प्लस वाला ऐसा होता है। तो देखिए ग्राफ यहाँ तक कैसे परवलय पे गया, ऊपर खुलते हुए पे, इधर खुलते हुए पे x की तरफ, और इधर कैसे आएगा, नीचे खुलते हुए पे। लेकिन ये बात फाइनल होगी भाई ऐसे क्यों गया, ऐसे क्यों नहीं आ गया। तो वो दिख रहा है
कि भाई वेग का मान घटा है, वो वेग ऋणात्मक नहीं हुआ है, तो जाएगा तो आगे की तरफ ही, बस वेग घटेगा, दिशा नहीं बदली, डायरेक्शन नहीं बदली। बात को समझ रहे हैं बच्चों? शाबाश। तो लॉजिक को पकड़ लेना। चलो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, चित्र में दिखाए गए वेग समय ग्राफ से विस्थापन तथा दूरी समयांतराल t बराबर 0 से t बराबर t तक ज्ञात कीजिए। बेटा ये जो टाइम है ये बढ़ गया आगे और ये आ गया ऐसे, ये पूरा टाइम t हो गया, ये t/3 हो गया और ये टाइम 2t/3 और ये टाइम हो गया t/3। ये जो पॉइंट है ये 2t/3 का, यही ग्राफ है बेटा जो कहता हूँ। और यहाँ पर नीचे ये वेग मैंने दे दिया -v0 और ये वेग मैंने दे दिया v0, यहाँ वाला। ओके, चलिए क्वेश्चनों में थोड़ा सा बदल दिया, ग्राफ के लॉजिक को थोड़ा सा बदल दिया। सवाल ये लिख दिया बेटा मैंने, शाबाश। क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया बच्चों, ठीक करो, चेक करो, जांच करो। क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, चित्र में दिखाए गए ग्राफ से वेग समय ग्राफ, कैसा ग्राफ है? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ से क्या निकालना है? कह रहा है विस्थापन बताइए और दूरी बताइए, कहाँ से कहाँ तक? t0 से t तक, यानी ये समय क्या है? t0 और ये पूरा समय क्या है? t, और यहाँ तक का 1/3 2t/3, यहाँ तक का 1/3 t/3, ये हो गया समय। विस्थापन और दूरी, तो वेग समय ग्राफ पर जो क्षेत्रफल बनता है वेग और समय के बीच में, वेग के ग्राफ और समय वाले अक्ष के बीच में जो क्षेत्रफल बनता है, अगर उसमें चिन्ह पद्धति का ध्यान रखें, अगर उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखें समाकलन के नियम में, तो क्या आता है? विस्थापन। और अगर उसमें चिन्ह पद्धति का ध्यान ना रखें, सीधा जोड़ दें सबको, तो क्या आती है? दूरी। तो जब मैं विस्थापन निकालता हूँ t बराबर 0 से t बराबर t तक विस्थापन, जब मैं ये काम करता हूँ, ध्यान रखना बच्चों, तो मैं ये एरिया, ये वाले जो क्षेत्रफल हैं, ये वाला क्षेत्रफल बच्चों, ये वाला वेग और समय के बीच का जो क्षेत्रफल है ये वाला, और इधर ये वाला, इन्हें मैं चिन्ह पद्धति के हिसाब से लिखता हूँ, निशान लगा कर लिखता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने कहा O A B और ये मैंने कहा C और ये मैंने कहा पॉइंट, ये टाइम मैंने दिया है T, इस पॉइंट को मैंने कह दिया M। तो जब मैं विस्थापन की बात करता हूँ तो विस्थापन लिखता हूँ मैं S त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज OAB, ये बनाया त्रिभुज, और प्लस माइनस त्रिभुज BCM। तो इस बात को समझना बच्चों कि ये माइनस क्यों हो गया।
विस्थापन में ये माइनस क्यों हो गया? तो इसका लॉजिक ये होता है कि भाई बी से आगे उसने गति की दिशा को बदला है। देखो बी से आगे उसने गति की दिशा को बदला है, यानी उस उल्टी दिशा में गया है। तो इसका मतलब हो गया होगा कि जब जाके कहीं से वापस आ रहा है तो विस्थापन तो कम ही होगा। हाँ, अब हम पहले स्कूल जाएं फिर घर आ जाएं तो विस्थापन शून्य है। हाँ, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बी सी एम का जो विस्थापन है ये कैसा? ऋणात्मक है। तो कुल मिलाकर विस्थापन में इस बात का ध्यान रखना बच्चों। तो अब क्या करें? त्रिभुज लगा दें इस वाले का। इसका देखो आधार कितना है समय में? इसका आधार है 1/2, आधार है 2t/3, और इस त्रिभुज की ऊंचाई वी नॉट के पदों में दी गई है बच्चों। तो ये हो गई वी नॉट। तो बेटा ये हो गया पहला। इसके बाद माइनस ये क्या है? इसका आधार है t/3। देखो बी से एम तक का समय कितना है? बी से एम तक का समय, बी से एम तक का समय ये है t/3। तो ये हो गया 1/2 समय हो गया t/3। और नीचे ये जो लंबाई ये जो लंब खड़ा है ये कितने वेग पर है? माइनस वी नॉट पर है। तो ये हो गया वी नॉट। और वो माइनस बेटा ये लगता है इसी कारण से लगता है, ये माइनस वी नॉट लगा है देखिए यहाँ पे, क्योंकि वो वेग की दिशा लगती है। तो क्या करें? ये ऊंचाई कैसी है? एम सी माइनस वी नॉट है, इसलिए मैं कह रहा विस्थापन में ये माइनस लगता है। अब आगे चलते बच्चों, कितना हो गया ये हो गया 4t/3 और माइनस v0t/4 ये आ गया। देखो बच्चों t0/3, शाबाश। हाँ देखो गलती हो जाएगी बेटा, ये आ गया ये रहा। देखो ये हो गया 6, शाबाश। 1/2 t0/3 6, शाबाश। बच्चा सॉल्व कर दो इसको। ये हो गया 8t/v0 माइनस v0t/6। तो कितना आ रहा है बच्चों? लघुत्तम 6 बना दिया, इसका 8 बना दिया, ये 1 है तो ये आ गया 7v0t/6। और इसे क्या कहते हैं मात्रकों में? अगर मीटर लिखोगे, अगर वो मीटर में है तो मीटर लिख दोगे, सेकंड में है तो सेकंड लिख दोगे। तो इसका मतलब v को क्या करें? v को कर दें मीटर पर सेकंड, t को कर दें सेकंड, तो ये बन गया मीटर। अच्छा बच्चों ये क्या है? ये विस्थापन है। अब दूरी करेंगे तो कह सर दूरी में ये प्लस कर देंगे। दूरी का मतलब है कुल क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल, आना हो चाहे जाना हो। तो दूरी में क्या करेंगे? दूरी में ये माइनस नहीं होने का, ये विस्थापन है। अब दूरी अगर लिखूं t = 0 से t = t तक दूरी, तो कितनी हो जाएगी दूरी? s ये कितनी हो जाएगी? देखो 8 और 1 9v0t/6 3v0t/2 ये रही दूरी बेटा। ये प्लस हो जाएगा यहाँ, तो कितना हो गया? 8 और 1 9/6 तो 3/2 v0। ये दूरी है। दूरी में सारे क्षेत्रफल जोड़ दिए जाएंगे, दूरी में यहाँ प्लस कर दिया जाएगा। तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा बच्चों? हाँ शाबाश। ओके शाबाश। चलते रहें बच्चों, अपने कंसेप्ट बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो, शाबाश। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, शाबाश। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, इसे हटा देता हूँ, मैं पहले सवाल हटा देता हूँ, ठीक है? शाबाश। शाबाश। अब मैंने लिख दिया अगला सवाल, एक्सरसाइज। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर
ऊपर की ओर t बराबर 0 समय पर फेंका जाता है तो गेंद के विस्थापन समय, वेग समय, चाल समय ग्राफ बनाइए। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दे दिया गया है। सवाल आ गया बेटा, देख लो एक बार बच्चों, सवाल देख लो, इधर लिखा पड़ा है, इधर सवाल लिखा पड़ा है बेटा। सीधा सीधा एक गेंद को ऊपर फेंक दिया 30-20 मीटर पर सेकंड से। ये कह रहा है गेंद के विस्थापन समय, वेग समय, चाल समय, और एक और लिख दूं, ये ले बेटा, एक है दूरी समय। दूरी समय ये कंसेप्ट जो है तुम्हें ग्राफ की जानकारी पूरी तरह दे देगा, बेफिक्र होकर पढ़ो। ये सवाल जब करोगे ना, ग्राफ की दुनिया तुम्हारी समझ में आ जाएगी बेटा, बेफिक्र होकर। सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ये मान के चलो कि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने पीछे इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं अभी अभी आपको, ताकि आप इसे समझ लें अच्छे से कि ये चीज़ होती कैसे है। मैंने कई सवाल कराए अभी आपको, 2-3 सवाल कराए। ये मान लो कि मैं इसका प्लेटफॉर्म बना रहा था कि दरअसल मैं तुम्हें अच्छे से बता सकूं कि वेग समय, दूरी समय, विस्थापन समय, चाल समय, इन ग्राफों में क्या फ़र्क है। कुछ लोग क्या करें, वेग और चाल, वेग अलग है, चाल अलग चीज़ है। प्रकृति में वेग वास्तविक है, प्रकृति में चाल मानी हुई चीज़ है। वास्तविक में चाल जैसी कोई चीज़ नहीं होती बेटा। भौतिक राशि वेग है या विस्थापन है, दूरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती भौतिक में, ये मानी हुई चीज़ होती है, मान लेते हैं। ये परिमाण है, इसको कहते हैं अदिश राशि, और वेग और विस्थापन ये हैं सदिश राशि। चलो बच्चों, क्वेश्चन आ गया, शाबाश। अब इसे हल कर दो बालकों, इसे हल कर दो, शाबाश, ग्राफ बना दो। अच्छा बच्चों, ऊपर की तरफ गेंद को फेंका है, तो जहाँ से फेंका है वहाँ पर क्या मान लें, वहाँ पर मान लें गेंद को फेंका है सर ऊपर की तरफ, और यहाँ मान लें 0-0, यहाँ मूल बिंदु मान लें। और ये गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ। तो ऊपर का अक्ष कैसा हो गया, धनात्मक, और नीचे का अक्ष कैसा हो गया, ऋणात्मक। ये हो गया गेंद का वेग। ये कितना है, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। सर देख लो, तो कुल मिला के अगर मैं वेग का समीकरण लिखना चाहूँ, अगर मैं वेग का समीकरण लिखना चाहूँ ऊपर फेंकी गेंद के लिए, और ऊपर की तरफ धनात्मक मान लूँ, तो यानी मेरे लिए हो जाएगा v बराबर 20 माइनस 10t। यही मेरा समीकरण है, दुनिया जानती है बच्चों। अब इसका ग्राफ बना दूं मैं, इसका ग्राफ बना दूं तो कितना आसान सवाल था सर ये, आप भी बस हो गया। टाइम 0 तो कितना वेग, +20, 2 सेकंड पे वेग 0, ये रहा 2 सेकंड पे वेग 0। हाँ, नीचे गिरेगी गेंद, कोई हवा का प्रतिरोध नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे नीचे गिर रही है गेंद, -20, शाबाश। और अब गेंद नीचे आ रही है, वेग नीचे की तरफ बढ़ गया, ये ले बेटा। और समय कितना लग गया, 4 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 1 सेकंड, यहाँ कहीं 3 सेकंड। ये हो गया समय, ये लो ऐसे लिख दिया। तो ये किसका सा ग्राफ है, वेग समय का ग्राफ है। यानी जब गेंद को फेंका पॉजिटिव, जब गेंद बिल्कुल टॉप पे चली गई, अपने अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पे गई गेंद, तो वेग हो गया 0। अब गेंद फिर वापस नीचे गिर रही है, तो दिशा बदल गई, दिशा दिशा दिशा
दिशा उल्टी हो गई तो गेंद नीचे की तरफ आ रही है। जमीन पर गिरेगी फिर उसका वेग हो गया नीचे की तरफ, वो हो गया -20, टकरा जाएगी वापस गेंद यहीं पे आके जमीन पे, ये वेग हो गया, देख लो। अब चाल समय, चाल ऋणात्मक नहीं होती, चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि साहब ये वेग है और ये समय है, ऐसा हो गया, अब मैं कहूं नहीं सर ये तो चाल बन जाएगी, चाल तो चाल होगी ऐसी, देखिए चाल हो गई ऐसी। अब इसे हटा लूँ नीचे वाले को, ये ले, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गई अब चाल, ए ले चाल हो गई। अब ये प्लस जो माइनस में था प्लस में हो गया, चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो जो ऋणात्मक में वेग जा रहा था, याद किया बच्चों, यहाँ जा रहा था ना, वो इधर हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, उसका मान पॉजिटिव धनात्मक ही लेना होगा। तो वेग जहां से ऋणात्मक होता है वहां ग्राफ को बदल देना चाहिए, वो बन जाता है चाल समय ग्राफ। ठीक, अब इस फंडे को जरा क्लियर कर लो, इस फंडे को क्लियर कर लो। अब देखो कैसे करते हैं इसको क्लियर। एक जादू भरा सवाल देते हैं बच्चों, यहीं पे देते हैं एक सवाल, यहीं पे लॉजिक बना देते हैं, तुम्हारा लॉजिक तुम्हें क्लियर करके देते हैं। कह रहा साहब एक वेग समय ग्राफ इस तरीके से है, ये है वेग और ये है समय। कह रहा साहब ग्राफ ऐसा है, ये वेग समय है। अब कह रहे हैं साहब चाल समय बनाऊं तो ये चाल और ये समय इसी का, तो बेटा देख यहाँ पे यही रहेगा और ये चीज़ बदल जाएगी, ये हो गया ले। ये जो वेग ऋणात्मक में गया है चाल के रूप में, ये धनात्मक में ही होगा। तो इस हिस्से को पलट दिया, हाँ चाल बन गई। वेग धनात्मक है, चाल धनात्मक है, इसका कुछ नहीं किया, क्योंकि जैसा वेग है वैसी ही चाल है, वेग का परिमाण ही चाल है, ये मान के चलो। तो देखो इसको पलट दिया, ये अगर वेग समय है तो ये चाल समय है, इसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये वेग समय ये आ गया, हा 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 हा, और ये चाल समय आ गया। सर मजा आ गया सर, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। वेग समय को चाल समय में बदल देंगे सर, जहां जहां वेग ऋणात्मक हुआ है सर उसे पलट देंगे हम, जहां जहां वेग ऋणात्मक हुआ है उसे पलट देंगे, तो चाल समय बन जाएगा। ओके, शाबाश। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। विस्थापन समय दूरी समय, यही कंसेप्ट काम करेगा बच्चों। विस्थापन समय दूरी समय, इसी का है, गेंद को ऊपर फेंक दिया गया। शाबाश, विक्रम सर के साथ पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो। और 11वीं में अच्छा पढ़ लो बेटा, 12वीं में आ रहे हैं मुझे याद करना, 12वीं में भी हम चल रहे हैं, हम जा थोड़े रहे हैं कहीं, हम तो तुम्हारे साथ हैं बेटा। शाबाश, चलिए चलो बच्चों शाबाश, वापस हम आ गए हैं वापस। अब क्या बना रहे बेटा, अब बना रहे विस्थापन समय। तो समीकरण गति का क्या बताता है, गति का समीकरण क्या बताता है, दूरी नहीं बताता। गति का समीकरण, गति का समीकरण दूरी नहीं बताता। सबसे पहली बात है बेटा, ये गति का समीकरण विस्थापन बताता है। तो गति का समीकरण, ऊपर की तरफ फेंकी गई गेंद की गति का समीकरण, तो विस्थापन जो है वही बताता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। ये क्या बताता है, ये विस्थापन बताता है। तो ऊपर की तरफ फेंकी गई गेंद का विस्थापन S बराबर 20T माइनस 5T स्क्वायर, ऐसा होगा। जी का मान क्या लगा दिया, 10 गुरुत्वीय त्वरण होता है नीचे की तरफ और गेंद फेंकी गई है ऊपर की तरफ। बात को समझना बच्चों, देखो तो ये विस्थापन है, दूरी नहीं है, ये दूरी नहीं है।
चलिए विस्थापन समय ग्राफ बनेगा पहले। ये है विस्थापन। सर आज तो पक्का सिखा के छोड़ोगे सर, मैं पक्का सिखा के छोड़ूंगा आज। ये विस्थापन है। कैसा ग्राफ है सर? ये तो ऐसा ग्राफ है, वैल्यू डाल लो, ये लो। 4 सेकंड में गेंद वापस आ जाएगी, अभी अभी पता किया था, क्योंकि ये 20 मीटर पर सेकंड का वेग है। कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा। 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, ऊपर जाए फेंकेंगे तो 2 में जाना 2 में आना, 2 में जाना 2 में आना, 2 सेकंड में ऊपर जाएगी, 2 सेकंड में नीचे आ जाएगी। आज तो तुम्हें सिखा के छोड़ दूंगा। ये समय कितना? 2 सेकंड। ये समय कितना? 4 सेकंड। ठीक, तो ये विस्थापन समय ग्राफ है बच्चों। हाँ, अब देख यहाँ एक टेक्निक है। देख यहाँ विस्थापन कितना है? 0। यहाँ विस्थापन कितना है? 0। दूरी 0 नहीं हो सकती, ना 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 ना, दूरी 0 नहीं हो सकती। गेंद द्वारा चली गई दूरी 0 नहीं हो सकती। अगर वो चल पड़ी है तो मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा विस्थापन 0, मेरी दूरी भी 0, मैं यहाँ गया, हाँ, फिर वापस आ गया तो मेरा विस्थापन 0 हो गया। दूरी मेरी 0 नहीं हुई, ध्यान रखना। तो जब जब विस्थापन घटता है दूरी तब भी बढ़ती है बच्चा। तो यहां से देख, यहां से यहां तक विस्थापन बढ़ा, गेंद ऊपर को जा रही है, गेंद ऊपर को जा रही है। यहां के बाद गेंद वापस आ रही है, ना ना, दूरी नहीं घटेगी, दूरी बढ़ेगी। तो इस ग्राफ को यहीं से बदलना पड़ेगा। तो बेटा इसके साथ बना देता हूं दूरी का ग्राफ, और ये फर्क तेरी समझ में आ जाएगा। सर ये तो आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये बड़ी चीज नजर नहीं आ रही बेटा तुझे? अभी तो तू कह रहा था ये देख ये दूरी है, ये दूरी है, देख ये हिस्सा जो कम कर रहा है 0 विस्थापन, यही हिस्सा वापस जुड़ेगा यूं दूरी में। यानी दूरी घटती नहीं, ध्यान रखना, दूरी विस्थापन की तरह घटती नहीं। यहां से विस्थापन घटना शुरू हुआ, ग्राफ को पलट दिया, ये बना दिया ऐसा। यहां से एक विस्थापन बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, लेकिन यहां विस्थापन घट रहा है तो पलट दिया ग्राफ को, दूरी वापस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यानी विस्थापन जहां जहां घटे वहां वहां उसको पलट देना है, वो ग्राफ बन जाएगा दूरी का ग्राफ। शाबाश बच्चों, कुछ क्लियर हो रहा है बेटा? वेरी गुड। तो फंडा क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं विस्थापन समय का, आप मुझे बना के देंगे दूरी समय का ग्राफ। चलिए चलो बच्चों, तो सवाल लिख रहा हूं। यह है एक एग्जाम्पल के रूप में चित्र में दिखाए गए विस्थापन समय ग्राफ से दूरी समय ग्राफ बनाइए। और बेटा ये है विस्थापन और यह समय, और ये ग्राफ है कुछ ऐसा। सर आप भी फंसा रहे हो सर, ऐसा ग्राफ है। ये विस्थापन समय ग्राफ है, तुम्हें बनाना है इसका दूरी समय ग्राफ। ठीक, ग्राफ की समस्या तो आज खत्म कर दूंगा अगर तुमने ये लेक्चर पूरा देख लिया ना। ग्राफ में नहीं फंसोगे, अच्छे से देख लो एक बार, कोई टेंशन नहीं है। ये नीट वाले बड़ी शिकायत करते हैं, सर ग्राफ में बड़ी प्रॉब्लम है, नीट वाले बड़ी शिकायत करते हैं। तो मैंने रिवीजन सेक्शन में ये डाल दिया है, और इसका पीडीएफ इस वीडियो के नीचे है।
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है होमवर्क शीट का, जितने सवाल करना चाहो कर सको, अपनी जांच कर लो तुम कितने पानी में हो, कहाँ हो तुम, सारे सवाल कर डालो। इसके नीचे पीडीएफ है, सवाल हैं भरपूर, करके देख लो, जांच कर लो, उसका सोल्यूशन आने वाला है। जो नहीं होंगे सोल्यूशन में चेक कर लेना, जांच कर लो। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो पीडीएफ को। तो ये है विस्थापन समय। ठीक, चलो यहाँ सर समय लिख दो, ये ले बच्चे, ये ले समय लिख दिया यहाँ, ये ले, शाबाश। क्या बनाना है इसका? दूरी समय। लॉजिक क्या है? अगर तूने लॉजिक समझा है तेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है, शाबाश। चलो लो बेटा, बना दूं, अब बना दूं, शाबाश। तो सबसे पहले तो मैं इसी को बना लेता हूं। ये देख, ये देख, ये हो गया विस्थापन, और सर ये हो गया समय, शाबाश। बोले इसी को बना लेता हूं मैं, ये ले, ये बना लिया। अब इसके नीचे मैं संगत ग्राफ बनाता हूं, ऐसे और ऐसे। और ये क्या है सर? ये है दूरी, ये रहा। अब शुरू करते हैं। तो यहां पर कुछ अजीब सी घटना हो रही है बेटा, यहां इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देख, इस पॉइंट पे कुछ अजीब सी घटना हो रही है। इस पॉइंट पे विस्थापन बदल रहा है, घट रहा है नीचे की तरफ। तो यहां तक तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां तक तो विस्थापन और दूरी सेम है, क्योंकि बढ़ ही रहा है, वो दिशा नहीं बदल रही है गति की। तो इसका मतलब यहां से लेके और यहाँ तक ये एक ही जैसा है। उसके बाद इस पॉइंट से थोड़ा आगे यहाँ तक इसमें गड़बड़ है। देखो ये हो गया ऊपर पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव हुआ था ना दूरी में, ये पॉजिटिव हो गया इले, क्योंकि दूरी घटेगी नहीं। अब कह रहा ये सर, बोला सर ये वाला तो जो कहते ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो विस्थापन बढ़ ही रहा है बेटा, देख। तो इसमें ये बढ़ गया, ये रहा, ये रहा। तो देख, ये अगर दूर विस्थापन है तो ये दूरी है। अब जांच कर ले, कितनी समझदारी, कितनी समझदारी बच्चे तेरी काम कर रही है, साफ साफ देख ले। क्या तुझे लगता है कि तूने फिजिक्स लेकर के या गणित लेकर के अच्छा काम किया है? क्या तुझे लगता है कि फिजिक्स और गणित लेकर, विज्ञान और गणित का अध्ययन तेरा अच्छा चल रहा है? अगर चल रहा है तो मेरी तरफ से मुबारक, कांग्रेचुलेशन। इस पॉइंट को जरा समझ ले। विस्थापन के ग्राफ को दूरी में कैसे बदला जाता है? जहां से विस्थापन घटना शुरू होता है वहीं से ग्राफ को पलट दिया जाता है, दूरी घटती नहीं। देख, इस पॉइंट के बाद जहां मेरी उंगली रखी है, देख शाबाश, देख जहां मेरी उंगली रखी है, इस पॉइंट के बाद विस्थापन घटना शुरू हुआ। इस पॉइंट के बाद इस घटते हुए ग्राफ को पलट के ऊपर लगा दिया मैंने, और एज इट इज यहां तो विस्थापन बढ़ ही रहा है, इसको यहां से जोड़ दिया। बात को समझना बेटा, शाबाश। बेटा इस तरीके से ना, इस तरीके से फिजिक्स यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई जाती, पढ़ाई भी नहीं जाएगी, नेवर, नहीं पढ़ाई जाएगी। विस्थापन और समय के ग्राफ का कन्वर्जन एक चैनल है फिजिक्स CH के नाम से, जो एक कैनेडियन स्कूल का चैनल है। 2012 में उन्होंने ग्राफ के कन्वर्जन का एक वीडियो डाला था, 10 मिनट का, बस यूट्यूब पर एक वीडियो है मात्र, वो भी 10-12 मिनट का, वो भी एक वीडियो है, सिर्फ छोटा सा, एक चीज़ को बदल के दिखाया है। ग्राफ कन्वर्जन को खूब ढूंढिए आप यूट्यूब पे, नहीं मिलेगा आपको, है ही नहीं। और ये भी यूट्यूब पे नहीं है, ये भी हमारे कोर्स में है। ये तो अलग बात है कि हम कोर्स को यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हैं, हम कोर्स की लाइव क्लास को यूट्यूब पे स्ट्रीम कर लें। भाई पढ़ने वाले बच्चे का स्वागत है, देखो
पढ़ने वाले बच्चे का तो हाथ जोड़ के स्वागत है बेटा, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिस इज कंटेंट इज नॉट फॉर यूट्यूब। सोशल मीडिया के लिए ये कंटेंट नहीं है, गारंटी से कहता हूँ मैं, नहीं है ये कंटेंट। मैं ऐसा कंटेंट देता ही नहीं जो सोशल मीडिया पे इधर उधर घूमता फिरे। आई एम सिक्योर्ड इन माई कोर्स, आई एम सिक्योर्ड विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सिक्योर विद माई क्रेडिबिलिटी। मेरा यही कॉन्सेप्ट है। इस दुनिया में मैं चाहे गरीब रहूं चाहे अमीर हो जाऊं, चाहे मैं एक बच्चा पढ़ाऊं चाहे 1 करोड़ बच्चे पढ़ाऊं, मेरा कंसेप्ट वही है, मेरा स्टाइल वही है। पैसा बह रहा है यूट्यूब पर, बदल लो अपने आप को, यूट्यूब के हिसाब से बना दो। कुछ टीचरों ने अपने आप को यूट्यूब के हिसाब से बदल के, जो पहले ठीक ठाक थे टीचर थे, अपने आप को ख़त्म कर दिया, मार दिया। कुछ टीचरों ने अपने अंदर के टीचर को ना उन्होंने बर्बाद कर दिया यूट्यूब के चक्कर में। क्यों? ऐड लगता है, पैसे आते हैं। भैया हम कहाँ जाएं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस कहानी को सुनना और यूट्यूब पे जाकर देखना ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शाबाश, चलो बच्चों आगे चलो, शाबाश। अगला सवाल लेता हूँ बेटा, अगला सवाल लेता हूँ। अगला क्वेश्चन, शाबाश बच्चों। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज। एक कण का त्वरण समय ग्राफ दिखाया गया है, तो कण के वेग में परिवर्तन t बराबर 0 सेकंड से t बराबर t सेकंड तक ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है। इसी सवाल की खुशी में एक बार मुस्कुराइए। ये रहा सवाल, ये मैक्सिमम त्वरण है और ये त्वरण है, और ये रहा टाइम t, और ये रहा टाइम, यहाँ कितना टाइम है, आधे पे आधे पे आधे पे आधे पे t/2 है। चलो बच्चों, इसे तो तुम कर सकते हो, इसे तो तुम कर सकते हो बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने सारी थीम के बाद, सारी बातें बताने के बाद एक आसान सा सवाल लिख के दिया। चलो करो 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 करो, शाबाश, करो करो करो। अगर गति समझ ना आई, अगर गति समझ ना आई तो फिजिक्स की दुर्गति हो जाएगी बच्चा। इसलिए फिजिक्स की गति, अगर फिजिक्स की गति करनी है तो गति को समझ ले, गति को समझ। ये गति की सीरीज मेन है। ये जो न्यूमेरिकल सीरीज मैंने चालू कर दी है, ये मान के चलो कि इसमें सरल रेखा में गति, समतल में गति, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा, शक्ति में गति, घूर्णी गति, सरल आवर्त गति, तरंग गति, ग्रहों की गति, सारी गति तुम्हारी बढ़िया हो जाएगी। चलो बच्चों, यार कर दो भाई, अब तुम लोग करते तो हो नहीं सवाल, तुम तो सवाल भी तो करके दिया करो, कोई सवाल कर दो भाई, आंसर बता दो भाई, भाई आंसर बता दो बच्चों। अब इतनी देर से, बहुत देर से मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से बोला यार, सर आपने को कहा था आप ज़ोर ज़ोर से बोल लो, हम तो कह रहे हैं आप आराम से ही पढ़ा लो। ज़ोर ज़ोर से बोलने से कंसेप्ट पे जोर डाल देना होता है। ज़ोर ज़ोर से बोलने से कंसेप्ट पे जोर दे सकते हैं ना थोड़ा सा, तो इसलिए मैं कभी कभी ज़्यादा जोर लगा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए बच्चों। शाबाश। और अगर तुम्हें चाहिए ठंडा कूल माइंड कोर्स, तो बेटा वो तो रिकॉर्डेड वीडियो है,
रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो अलग ही फेज है, वो अलग ही दुनिया है। रिकॉर्डेड कोर्स में अलग ही मज़ा है, वो अलग ही दुनिया का कोर्स है। उसमें कहीं कुछ नहीं है, सीधे रास्ते चलता है, कांस्टेंट चलता है वो कोर्स, कंप्लीट कोर्स। लाइव में तो यही सब रहता है। हाँ बच्चों, अब मैं तुम इस सवाल को कर दूं बच्चों या तुम करोगे, बताओ। इस सवाल को मैं कर दूं या तुम करोगे? बोलो बच्चों, बोल बच्चा बोल। ठीक, अब देखो ये कह रहा जी वेग में परिवर्तन ही बता दो बस, आपको ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो वेग का परिवर्तन क्या होता है? वेग का परिवर्तन होता है त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो वेग परिवर्तन कितना हो गया? तो सीधा उत्तर है बेटा इसका, इसका वेग परिवर्तन हो गया, वेग परिवर्तन। सर क्रांति हो गई है, वेग परिवर्तन त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है। तो कितना त्वरण है ऊंचाई पे लिखा है ए नॉट, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो ए नॉट। कितना टाइम है आधार की लंबाई क्या? टी समय के पदों में, ले बेटा ये आ रहा आंसर, ए नॉट टी बटे 2, ये आ गया आंसर। जो भी मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड वैकेंड जो भी होगा, ठीक, ये रहा। पक्का? शाबाश। चलो बच्चों आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों अगर न्यूमेरिकल बढ़िया करने हैं ना, अगर न्यूमेरिकल बढ़िया करने हैं ना, आ जाओ आ जाओ। ये युग ऐसा ही है, ये समय ऐसा ही है। विक्रम सर की पढ़ाई का न्यूमेरिकल जो है तुम्हें फ्री में यूट्यूब पे भी मिल रहा है। ये समय ऐसा ही है, आ जाओ। इस वीडियो के नीचे पीडीएफ में डाउनलोड है, मतलब डाउनलोड में पीडीएफ है इसलिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, होमवर्क शीट कहते हैं जिसको, गृह कार्य की जो तालिका दी जाती है बच्चों को, शीट दी जाती है, वो है। डाउनलोड करो, उसमें सवाल करके देखो, पता करो तुम्हारा फिजिक्स कैसा है, पता करो तुम्हारी गणित कैसी है, पता करो तुम्हारा कंसेप्ट कैसा है, करके देख लो सवाल। ठीक, ओके बच्चों, कल जरूर आना, कल जरूर आना। सरल रेखा में गति चल रही है, पढ़ के आना बच्चा। सरल रेखा में गति चल रही है, इस पूरे हफ्ते चलेगी। कल जरूर आना और पढ़ के आना। और इसके नीचे वीडियो के एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके सवाल भी उसमें से कुछ करके आना, मज़ा आ जाएगा बेटा, मज़ा आ जाएगा। ठीक, 12वीं क्लास में तुम आओगे, तुम मेरे काम आओगे, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। अगर तुमने अभी ये न्यूमेरिकल सीरीज अच्छे से देख ली, तुम मेरे काम आओगे, मेरा रिजल्ट बढ़ाओगे, मेरा नाम करोगे, और मैं तुम्हारे काम आऊँगा। हाँ चलो बच्चों, शाबाश।